हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट का आखिरी सीजन 7 जो आया था 1996 में। इसमें 13 एपिसोड्स हैं जिन्हें हम 3 वीडियोस में कवर करेंगे और पिछले सभी सीजन की वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल है, आप उन्हें चेक कर लेना। और अगर आप इस शो के बारे में नहीं जानते तो बता दूं कि इसमें हमें कुछ टेल्स देखने को मिलती हैं जिनमें हॉरर के साथ होता है मोरल, यानी कि नैतिक शिक्षा। इस चैनल की ये फैन फेवरेट सीरीज है जिसे मैंने 2020 में स्टार्ट किया था और अब 2023 में इसे एंड कर रहा हूँ फाइनल सीजन के साथ। एक मेन पॉइंट नोट कर लो कि ये 18+ शो है, तो फैमिली के साथ इसे देखने का ट्राई मत करना, नहीं तो अच्छी खासी शिक्षा मिल जाएगी। तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टेल का नाम है फेटल केपर। ये कहानी है लॉर्ड एम्बरसन नाम के एक अमीर बूढ़े आदमी की जो अपने कमजोर दिल की वजह से कभी भी मर सकता है, इसलिए वो अपने विल में एक चेंज करवा रहा है फियोना नाम की लॉयर से, जिसे लेकर आया है एम्बरसन का एम्प्लॉय रेडमंड जो कि है स्टेल के डायरेक्टर बॉब हॉस्किंस। एम्बरसन के 3 बेटे हैं, लालची एवलिन, ठरकी जस्टिन और फ्रैंक, जिसे 15 साल पहले एम्बरसन ने घर से निकाल दिया था, लेकिन अब इसे समझ आया है कि वही सबसे ज्यादा समझदार था। अब चेंज ये है कि इसके दोनों बेटों को इसके तीसरे बेटे फ्रैंक को ढूंढ कर लाना होगा, वो भी इसके मरने के बाद 6 महीनों के अंदर, नहीं तो पूरी जायदाद चली जाएगी चैरिटी में। इससे जस्टिन को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एवलिन की दुनिया हिल गई। गुस्से में वो अपने बाप को मरवाने की धमकी देने लगा और साथ में जस्टिन को भी। इनके बाप ने सोचा था कि इस चेंज की वजह से तीनों भाई मिलकर रहेंगे, लेकिन हो गया उल्टा। वो एवलिन को शांत कर रहा था कि तभी अचानक उसका कमजोर दिल रुक गया, जिससे वो खुद ही शांत हो गया और यहाँ से शुरू हो गए 6 महीने। जस्टिन उसके फ्यूनरल में भी नहीं गया क्योंकि वो तो मेड के साथ बिजी था। इससे पता चलता है कि बाप के मरने से इन दोनों को फर्क नहीं पड़ता। फियोना ने उन दोनों को बोल दिया कि अब तुम्हें फ्रैंक को ढूंढ कर लाना होगा अगर पैसे चाहिए तो, लेकिन जस्टिन को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो तो वापस रूम में चला गया। तो फियोना एवलिन को बताती है विल के अंदर लिखी एक और शर्त, अगर 6 महीने के अंदर 2 भाई मर गए और 3 भाइयों में से सिर्फ एक बचा तो सारी जायदाद उसकी हो जाएगी। फियोना कहती है कि ऐसा मैं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे भी हिस्सा चाहिए, और एवलिन को इसमें कोई समस्या नहीं। अगले दिन वो फियोना से पूछ रहा था कि अगर फ्रैंक नहीं मिला तो हम उसे डेड घोषित कर सकते हैं या नहीं। तब जस्टिन कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे हमें फ्रैंक के बारे में पता चल जाएगा। ये करना चाहता है एक सियांस, जिसमें ये अपने डैड की आत्मा को बुलाकर उनसे फ्रैंक के बारे में पूछेगा और वो खुद ही बता देंगे कि फ्रैंक जिंदा है या नहीं। ऐसा करने में कोई नुकसान नहीं, इसलिए एवलिन और फियोना भी मान गए। पर असल में ये जस्टिन की एक चाल थी। उसने फेक सियांस की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन उसके बाहर जाते ही एवलिन ने उसकी सारी पोल खोल दी फियोना के सामने। एक टेप रिकॉर्डर के जरिए वो अपने डैड की आवाज प्ले करता और वो बोलते कि फ्रैंक कब भी जिंदा है, उसे जाकर ढूंढो। साफ तौर पर जस्टिन अपने भाई को चाहता है और एवलिन चाहता है पैसे, जिसे पाने में फियोना उसकी हेल्प करेगी फ्रैंक को डैड घोषित करके। और एवलिन भी थोड़ी छेड़छाड़ करने वाला है इस फेक सियांस में। रात को सियांस स्टार्ट हुआ तो जस्टिन ने बोला क्लाटो वेराटा निक्टो। जो कि ऐश को बोलना था आर्मी ऑफ डार्कनेस में, और वैसे ये डायलॉग आता है द डे द अर्थ स्टोड स्टिल से। खैर जस्टिन के प्लान के मुताबिक वो टेप रिकॉर्डर प्ले हुआ और उनके डैड ने बोला कि फ्रैंक जिंदा है। सब कुछ एकदम सही जा रहा था कि तभी उनके डैड की लाश खुद वहां पर पहुंच गई, जिसे देखकर जस्टिन की सांसें रुक गई। पूरी फैमिली का दिल कमजोर है, इसलिए जस्टिन का दिल भी रुक रहा था। तब एवलिन रिवील करता है कि ये सब उसका प्लान था जस्टिन को हार्ट अटैक देने का, जो कि काम कर गया। यहाँ पर जस्टिन की मौत भी हो गई, जबकि वो सिर्फ एक फेक बॉडी थी, ना कि उसके डैड की लाश। वो दोनों उसकी बॉडी को अपनी खानदानी क्रिप्ट में ले गए, जिसमें कई सारे कॉफिन्स मौजूद थे, उनके डैड का भी। अपने डैड वाले कॉफिन में वो जस्टिन को भी डालने वाला था कि तभी वो फिर से जिंदा हो गया, क्योंकि असल में वो मरा ही नहीं। ये सब उसने प्लान किया था फियोना के साथ मिलकर। जितना पैसा एवलिन फियोना को देने वाला था, उससे कई ज्यादा जस्टिन ने ऑफर कर दिया, इसलिए फियोना हो गई उसकी साइड। जस्टिन एवलिन को दिल में स्टैब करके मार देता है और अब वो उसकी बॉडी को अपने डैड के कॉफिन में डाल रहा था कि तभी उसका डैड हो गया जिंदा। Can I help you? और उसके सड़े गले चेहरे को देखकर जस्टिन का दिल सच में रुक गया और उसकी जान भी चली गई। अब जाकर हम समझे कि असली प्लान था एम्बरसन और फियोना का। इसे कोई हार्ट अटैक नहीं आया था, इसने भी मरने की एक्टिंग की, क्योंकि इसका मोटिव था अपने दोनों बिगड़ैल बेटों को रास्ते से हटाना ताकि सारी जायदाद हो जाए फ्रैंक की। फियोना कहती है कि फ्रैंक से मेरी बात हो गई है, वो कल यहाँ पर आ जाएगा। अब इसका काम भी बन गया और बोनस के तौर पर इसे मिल गई फियोना। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। जब वो फियोना के साथ रंगरलिया मना रहा था, तब उसने देखा कि फियोना तो लड़की है ही नहीं, क्योंकि वो है फ्रैंक।
रेडमंड के साथ मिलकर उसने एम्बरसन को मार डाला और ऐसा दिखाया जैसे उसने आत्महत्या कर ली। कुछ इस तरह तीनों होशियार बाप बेटे नहीं बचे और पूरी जायदाद हो गई रेडमंड और फ्रैंकी। इसी के साथ ये टेल हो गई खत्म। तो इसमें मोरल ये था कि अपने घर की दरार किसी बाहर वाले को मत दिखाओ, नहीं तो वो पूरा घर तोड़ के रख देगा। इस केस में बाहर वाला था रेडमंड, जो क्या पता बाद में फ्रैंक को भी मारकर सारी जायदाद हथिया ले। सेकंड टेल का नाम है लास्ट रिस्पेक्ट्स और इसके डायरेक्टर हैं टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट मूवी के डायरेक्टर फ्रेडी फ्रांसिस। ये कहानी है एक ओल्ड कपल रिचर्ड और उसकी वाइफ ग्रे की, जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है एक मंकी स्पॉ की वजह से, यानी कि बंदर का हाथ। और ये मंकी स्पॉ वाली कहानी आपने कई बार सुनी होगी अपने स्कूल में भी। ये हाथ 3 विशेष देता है, लेकिन उनका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। ऐसी ही टेल हमने देखी थी टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट मूवी में। अब ऐसा ही कुछ हो रहा है इन दोनों के साथ। ग्रे ने किसी मरे हुए इंसान को फिर से जिंदा करने की विश मांगी तो वो कब्र से निकल आया। बड़ी मुश्किल से इन्होंने पीछा छुड़वाया उस लाश को अपने कुत्तों के हवाले करके। पर ग्रे अब भी तीसरी विश मांगना चाहती है, लेकिन रिचर्ड मना कर रहा था। वो जानता है कि आखिरी विश मांगेंगे तो ये हाथ किसी और के पास चला जाएगा और ये तभी पास ऑन होता है जब प्रीवियस ओनर मर जाए। इनकी भलाई इसी में है कि ये आखिरी विश कभी ना मांगे। फिर भी ग्रे ने वो हाथ उससे छीन कर विश मांग ली कि ये हाथ उनके पास पहुंच जाए जो इसे डिजर्व करते हो। और विश तो पूरी हो जाएगी, लेकिन पहले ये दोनों मरेंगे। यहाँ पर उनके डॉग्स उन दोनों को ही खा गए और हाथ बढ़ गया आगे। आपको बता दूं कि ये दोनों रियल लाइफ में भी हस्बैंड वाइफ हैं और ये इन दोनों का आखिरी काम था एक साथ। इससे पहले ये सैकड़ों बार एक साथ नजर आ चुके हैं। खैर इसके बाद हम देखते हैं 3 बहनों को जिनकी आपस में जरा भी नहीं बनती, लिवॉन, डोलोरस और मार्लिस। अपने फादर के मरने के बाद ये तीनों उनकी शॉप को चला रही हैं, जिसमें कई सारे विंटेज आइटम्स हैं। हालांकि दोनों बड़ी बहनें इस दुकान को बेचना चाहती हैं, लेकिन ऐसा कर नहीं सकती क्योंकि दुकान है मार्लिस के नाम पर। इनके डैड ने काफी सोच समझकर ये फैसला लिया था, क्योंकि वो इन तीनों को अच्छे से जानते थे। खैर मार्लिस जो नया स्टॉक लेकर आई थी उसमें से निकला वही हाथ, जिसकी कहानियां इनके डैड ने इन्हें सुनाई थी बचपन में कि ये 3 विशेष देता है। रात को जब वो अपनी ग्रैंडमा और लिवॉन के बॉयफ्रेंड बेसिल के साथ डिनर कर रहे थे, तब भी उसी हाथ की बात हो रही थी। ग्रैंडमा उन्हें वार्न करती है कि ये हाथ शापित है, लेकिन उनकी कोई भी नहीं सुनता। डोलोरस के मुताबिक ये हाथ इनके डैड ने भेजा है इन्हें गरीबी से निकालने के लिए। उसके ऊपर लिखा हुआ था कि वो 3 विशेष देगा, पर आखिर में जो लाइन लिखी थी वो कुछ साफ नहीं थी। लिवॉन कहती है कि कहानी के मुताबिक इन विशेष से काफी नुकसान होते हैं, पर मार्लिस कहती है कि हम थोड़ा स्मार्ट तरीके से मांगेंगे जिससे हमें कोई नुकसान ना हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए डोलोरस ने एक छोटी सी विश मांगी, जिसमें उसने मांगे 1 मिलियन पाउंड्स, छोटी सी। तभी उनके पास फोन आया उनके डैड के लॉयर का, और उसने बताया कि तुम्हारे डैड की एक शिपमेंट 40 सालों से अटकी हुई थी, अब वो फाइनली मिल गई है और उसके अंदर हैं 3 पेन जिनकी कीमत है 7.5 लाख पाउंड्स। ये सुनते ही डोलोरस तो खुशी के मारे पागल हो गई, जबकि उसने विश किए थे 1 मिलियन पाउंड्स। इसमें 2.5 लाख कम है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि जल्दी उसे फर्क पड़ गया जब उसे पता चला कि उन पेन्स की मालकिन होगी मार्लिस, क्योंकि दुकान उसी के नाम पर है। अब यहाँ पर पैदा हुआ लालच और उसके साथ जलन, जिसका एहसास मार्लिस को भी हो गया। वो शिपमेंट को लेने जा रही थी तो लिवॉन भी उसके साथ गई, लेकिन वहां पर पहुंचकर उन्हें पता चला कि शिपमेंट के अंदर कोई पेन है ही नहीं। सुनकर मार्लिस वहीं पर फूट फूट कर रोने लगी तो लिवॉन ने वहीं पर उसकी पिटाई शुरू कर दी। कुछ देर बाद डोलोरस के पास एक फोन आता है, जिसके थ्रू उसे पता चलता है कि उसकी दोनों बहनों का एक्सीडेंट हो गया। लिवॉन तो एकदम सही सलामत थी, लेकिन मार्लिस कार के अंदर ही फंस गई थी और कार के जलने से वो भी जलकर मर गई। अब यहाँ दाल में कुछ काला लग रहा है, पर मेन बात वो नहीं बल्कि ये है कि मार्लिस के नाम पर इंश्योरेंस था पूरे 1 मिलियन पाउंड्स का, यानी कि डोलोरस की विश पूरी हो गई। ये जानकर लिवॉन उसे कहती है कि उस हाथ को तबाह कर दो, लेकिन डोलोरस का प्लान कुछ और था। और यहाँ पर हम क्लियरली देख पाते हैं कि लिवॉन बस रोने धोने का नाटक कर रही थी। मार्लिस के मरने का इसे कोई दुख नहीं, बल्कि मुझे तो लगता है कि इसे इंश्योरेंस के बारे में पता था और इसने जानबूझकर मार्लिस को मार डाला। खैर अब डोलोरस पूरा दिमाग लड़ा रही थी अगली विश मांगने के लिए, जिससे वो मार्लिस को वापस बुलाएगी। पर लिवॉन जानती है कि अगर इसने मार्लिस को वापस बुलाने की विश मांगी तो वो उसी जली हुई हालत में वापस आएगी। फिर भी उसने सेकंड विश में मार्लिस को वापस मांग लिया उसी हालत में जिसमें वो एक्सीडेंट से पहले थी। तभी फ्यूनरल होम से उनके पास फोन आया, लेकिन लिवॉन डोलोरस के साथ नहीं गई। वहां पर जाकर डोलोरस को पता चला कि मार्लिस की कार जली नहीं थी, बल्कि उसकी कार तो उतर गई थी लेक में, जिस वजह से वो डूबकर मर गई। लेकिन मेन बात यह है कि डूबने से पहले ही वो मर चुकी थी, क्योंकि किसी ने उसके सर में गोली मारी थी। और गोली का निशान पहले नहीं दिख रहा था, लेकिन अब दिख रहा है, यानी कि मार्लिस आ चुकी है उसी रूप में जिसमें वो एक्सीडेंट से पहले थी। अब यहाँ पर एकदम साफ हो गया कि लिवॉन ने मार्लिस का मर्डर किया और फिलहाल वो दुकान का सारा कीमती सामान लेकर फरार होने की तैयारी कर रही है। पर तभी डोलोरस वहां पर पहुंच गई। लिवॉन उससे गन पॉइंट पर वो हाथ मांग रही थी, कहीं वो आखिरी विश ना मांग ले, लेकिन उसने तो कब की मांग ली। उसने मांगा कि आखिरी विश दे दो मेरी बहन को। ये सुनकर लिवॉन को थोड़ी शांति मिली, लेकिन
लेकिन बहन से उसका मतलब है मार्लिस। तभी जी हॉरर शो की चुड़ैल बनकर वो पहुंच गई लिवॉन से बदला लेने। लिवॉन ने कई बार उसे शूट किया लेकिन आखिर में वो उसके हाथ आ गई और डोलोरेस ने उन दोनों को बंद कर दिया एक रूम में, क्योंकि मार्लिस की आखिरी इच्छा यही थी कि उसे लिवॉन के साथ थोड़ा समय अकेले में बिताना था। बस इसी के साथ ये टेल हो गई खत्म। तो इसमें मोरल ये था कि कई बार दुश्मनों से ज्यादा खतरा हमें होता है अपनों से, और स्मार्टनेस भी कई बार भारी पड़ती है। थर्ड टेल का नाम है अ स्लाइट केस ऑफ मर्डर। ये कहानी है एक फेमस मिस्ट्री नॉवलिस्ट शैरन बैनिस्टर की, जिसकी पड़ोसन मिसेस ट्रेस्क उसे बार बार परेशान करती है क्योंकि वो चाहती है थोड़ी एडवाइस जिससे उसकी भी राइटिंग शैरन जैसी हो जाए। पर शैरन को उसका बार बार आना पसंद नहीं। शैरन ने उसे वापस भेज दिया, पर उसके जाते ही दरवाजे पर थोड़ी हलचल हुई तो शैरन पहुंची चेक करने, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। उसने जल्दी से पुलिस को कॉल कर दिया, लेकिन पुलिस को आने में आधा घंटा लगेगा, और ये चिंता की बात है क्योंकि दरवाजे पर हलचल अब भी नहीं रुक रही। शैरन वहां से निकलना चाह रही थी कि तभी उसके पास फोन आया उसके एक्स हस्बैंड लैरी का, क्योंकि वो हलचल वही कर रहा था और फिलहाल वो घर में एंटर हो चुका। आते ही उसने शैरन के ऊपर गन पॉइंट कर दी, क्योंकि उसे लगता है कि शैरन उसे चीट कर रही थी मिसेस ट्रेस्क के बेटे जोई के साथ मिलकर। अब ये बदला लेगा इसे जान से मारकर। मारने के बाद ये इसे घर में ही दफना देगा, फिर इसकी कार लेकर कहीं दूर चला जाएगा ताकि पड़ोसियों को लगे कि शैरन कहीं चली गई है रात में, और कोई देखे ना देखे मिसेस ट्रेस्क तो पक्का देखेगी और वही सबूत होगी कि शैरन तो रात में कार लेकर कहीं पर गई थी। बाद में इसकी कार तो मिल जाएगी, लेकिन ये नहीं। यह है इसका प्लान जो वो शैरन को बता रहा था, और इसी बीच मौका देखकर शैरन ने उसकी गन छीन ली, लेकिन वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई क्योंकि गोली चली नहीं। मर्डर मिस्ट्री राइटर होने के बावजूद उसे पता ही नहीं कि गन की सेफ्टी ऑन थी। बस इसी का फायदा उठाकर लैरी ने उसे नॉक कर दिया, पर किस्मत से तभी वहां पर आ गई मिसेस ट्रेस्क। कुछ जुगाड़ करके उसने ऐसा दिखाया जैसे शैरन बिजी है, और ये देखकर मिसेस ट्रेस्क वापस चली गई और लैरी लग गया फिर से अपने काम पर। घर के बेसमेंट में वो एक गड्ढा खोद रहा था शैरन को दफनाने के लिए। उसने ऑलमोस्ट शैरन को दफना दिया था, पर तभी वहां पर पहुंच गया जोई अपने माँ के बनाए कुकीज शैरन को देने, जिन्हें वो खुद ही खा रहा था। और इसका सच में शैरन के साथ अफेयर चल रहा है, क्योंकि वो इसे लव लेटर्स भेजती है, और लैरी के लिए इससे अच्छा मौका क्या होगा। शैरन को दफनाकर वो ऊपर आया तो जोई पहुंच गया नीचे, जहाँ पर उसने शैरन को देख लिया। वो जल्दी से भागकर अपने घर पहुंचा अपनी गन लेने, और इसी बीच लैरी फिर से नीचे गया तो उसने देखा कि शैरन गायब थी। वहां पर रखा फोन बज रहा था, जिसे लैरी ने उठाया तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि फोन पर थी शैरन और वो लैरी को बाय बोल रही थी। वो जल्दी से ऊपर पहुंचा और इस बार उसने सही में शैरन को मार डाला, लेकिन तभी उसे भी मार डाला जोई ने, और तभी गलती से शैरन के हाथों से गोली चल गई जो लगी सीधा जोई को। अब तीनों एक दूसरे के सामने मर रहे थे, और यहाँ पर रिवील होता है असली सच। वो तीनों ही एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज थे। शैरन कह रही थी कि मेरा जोई के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा, तब जोई कहता है कि फिर उन लेटर्स का क्या, और लैरी भी यही बोल रहा था कि जोई का लिखा एक लेटर उसे मिला था, तभी उसे शक हुआ, लेकिन जोई ने तो कोई लेटर लिखा ही नहीं। अचानक जोई के पेट में कुछ हुआ जैसे वो अंदर से जल रहा हो, और तभी वो मर गया। मौके का फायदा उठाकर शैरन ने लैरी को भी गोली मारकर खत्म कर दिया, और तभी वहां पर आ गई मिसेस ट्रेस्क, जिसने सारी कंफ्यूजन दूर कर दी। वो सारे लेटर्स यही लिख रही थी, जोई की तरफ से भी और शैरन की तरफ से भी। ये सारा गेम इसने प्लान किया था, क्योंकि शैरन को इसके लिखे नॉवल घटिया लगते थे, तो इसने शैरन की लाइफ को ही नॉवल बना दिया, जिसका फिलहाल क्लाइमैक्स चल रहा है। बस एक दिक्कत है कि शैरन मरी नहीं, क्योंकि इसने वो कुकीज नहीं खाए जिनमें मिसेस ट्रेस्क ने जहर मिलाया था। इसके बेटे ने खाए थे, इसलिए वो मर गया। अब शैरन उसकी नॉवल की एंडिंग बदलना चाह रही थी उसे शूट करके, लेकिन गोलियां खत्म थी। तब उसने अपनी नॉवल पूरी की, लैरी का हाथ उसकी तरफ पॉइंट करके जिसमें जोई की गन थी। जैसे ही उसकी बॉडी अकड़ी, ट्रिगर दब गया और गोली लगने से वो मारी गई। ये बन गई एक परफेक्ट मर्डर मिस्ट्री नॉवल, जिसे ये छापेगी और शैरन की तरह फेमस हो जाएगी। इसी के साथ ये टेल हो गई खत्म। इसमें मोरल ये था कि किसी को भी अपने से कम या ज्यादा समझना नहीं चाहिए। फोर्थ टेल का नाम है एस्केप। ये कहानी है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की, जब लूगर नाम का एक जर्मन सोल्जर अपने साथियों के साथ एक ब्रिटिश प्रिजन कैंप से भाग रहा था, लेकिन रास्ते में वो पकड़ा गया और ब्रिटिश सोल्जर्स ने उसके सभी साथियों को भून डाला सिवाय उसके, क्योंकि वो काम कर रहा था ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए। इसके साथ ही कैंप से भागने का प्लान कर रहे थे, तो ये बात इसने कैंप के मेजर को बता दी और उसके साथ एक डील की, जिसके तहत ये अपने साथियों को फंसवाएगा और उसके बदले इसे कुछ एक्स्ट्रा सहूलियत मिलेंगी कैंप के अंदर। अपने साथियों को तो इसने मरवा दिया, लेकिन बदले में इसे कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ऐसे आदमी के लिए किसी के मन में कोई रिस्पेक्ट नहीं है जो अपने साथियों को मरवा दे सिर्फ थोड़ी फैसिलिटी के लिए। उसे फिर से कैंप में डाल दिया गया, जहां पर हर कोई जानता था कि वो बाहर निकलने में कामयाब रहा। तो कुछ और जर्मन सोल्जर्स उसके पास आए जो चाहते थे कि लूगर उन्हें भी यहाँ से बाहर निकाले। लूगर ने उनका ग्रुप ज्वाइन कर लिया, और उनमें से एक था एल्बर्ट, जो जानता था कि लूगर ने अपने ही साथियों को मरवाया, लेकिन ये बात उसने किसी को नहीं बताई, शायद उसका कोई मोटिव हो। खैर तभी लूगर के एक साथी को वहां पर लाया गया जो भी जिंदा था, और उसे देखकर लूगर
परेशान हो गया। उसके मन में यही डर था कि अगर उस साथी ने इसकी असलियत सबको बता दी तो सभी मिलकर इसे मार देंगे क्योंकि ये गद्दार है। इसलिए अब इसे मेक श्योर करना होगा कि इसका साथी मुंह ना खोले, यानी कि ये उसे मार देगा। किसी तरह वो उस तक पहुंच गया लेकिन अपने काम को अंजाम नहीं दे पाया। इसके अलावा जो उसका दूसरा काम है वो उसे अच्छे से निभा रहा था, यानी कि गद्दारी करना। नए ग्रुप के बारे में भी उसने सब कुछ मेजर को बता दिया, पर ऐसे आदमी के लिए मेजर की आंखों में कोई इज्जत नहीं थी। उसने बोला कि तुम्हारे साथी को मेरे ही कहने पर यहाँ लाया गया ताकि वो तुम्हारा भांडा फोड़ सके और तुम्हें वो मिले जो तुम डिजर्व करते हो। अपने इस साथियों के हाथों मौत। एल्बर्ट उसे और ज्यादा भड़काने लगा कि अपने साथी को जल्द से जल्द मार दो, पर लूगर को एल्बर्ट की राय नहीं चाहिए। कैंप में एक ऑफिसर आई थी तो लूगर ने उससे मेजर की कंप्लेन कर दी कि वो रूल्स को ठीक से फॉलो नहीं कर रहा। एल्बर्ट उसे कहता है कि कल तुम्हारे साथी की पट्टियां उतर जाएंगी और तब ये ऑफिसर कुछ भी नहीं कर पाएगी। ये सुनकर लूगर ने रातों रात वहां से निकलने का प्लान बना लिया। पहले वो जाएगा अपनी सीक्रेट टनल को चेक करने और उसके साथ जाएगा एल्बर्ट। दोनों उस टनल के अंदर चले गए, लेकिन लूगर को एल्बर्ट का साथ नहीं चाहिए था, इसलिए उसने एल्बर्ट को वहीं पर नॉक कर डाला। फिर उस टनल के जरिए वो पहुंच गया अपने साथी के वार्ड तक, जहां पर वो फिर से पकड़ा गया। लेकिन सही टाइम पर उसे बचा लिया एल्बर्ट ने, जिसका साथ इसे नहीं चाहिए था। खैर उसने जल्दी से अपने साथी का दम घोटकर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। तब लूगर ने उसका गला ही काट दिया। दोनों जल्दी से टनल में घुस गए, लेकिन वो साथी अब भी जिंदा था। अपने खून से उसने विंडो पर लिख दिया लूगर, जिससे बाकी सब जान गए कि लूगर ही गद्दार है। अब कैंप के अंदर से एक ट्रक बाहर जा रहा था तो ये दोनों उसी के अंदर चढ़ गए। उसमें कई सारे कॉफिन्स रखे थे तो दोनों एक कॉफिन के अंदर छुप गए। उन कॉफिन्स को बाहर फेंकने के बाद ट्रक वापस चला गया और इन दोनों को लगा कि अब ये फ्री हैं। लेकिन उनके सामने खड़ा था मेजर, जिसने एल्बर्ट के साथ मिलकर लूगर को फंसाया। वो बताता है कि आज ही वॉर खत्म हो चुकी है और कल हम सभी प्रिजनर्स को छोड़ देंगे, लेकिन लूगर का अंजाम बुरा होगा। मेजर ने उसे शूट करके मार डाला और कुछ इस तरह लूगर को उसी की दवाई का डोज मिल गया। इसी के साथ ये टेल हो गई खत्म। तो इसमें मोरल ये था कि एक मोरल कोड के साथ अपनी लाइफ जियो, शरीर के मरने से पहले अपनी आत्मा को मत मारो। फिफ्थ टेल का नाम है हॉरर इन द नाइट। एक कहानी है निक नाम के चोर की, जो कि अभी अभी एक ज्वेलरी शॉप को लूट कर निकला है, लेकिन जाते जाते उसके पार्टनर टी ने उसे डबल क्रॉस कर दिया। निक के कंधे में गोली मारकर वो सारे गहने लेकर जा रहा था, तभी निक ने उसे भी शूट कर दिया और गहने लेकर वो पहुंच गया एक होटल में। रिसेप्शनिस्ट लू का चेहरा उसे थोड़ा फेमिलियर लग रहा था, पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए वो पहुंच गया अपने रूम तक। लेकिन इससे पहले कि वो रूम में जाता, अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला तो अंदर कोई भी नहीं था। फिर भी सेफ्टी के लिए उसने पूरा चेक कर लिया, पर उसे कोई भी नहीं मिला। तब वो वापस नीचे आया तो नीचे कोई भी नहीं था। तभी अचानक लू उसके सामने ही ड्रिंक लेकर ऊपर चला गया बिना कोई रिस्पॉन्स दिए। निक हैरान था कि तभी उसकी नजर पड़ी लॉरा नाम की एक लेडी पर, जो कि हंस रही थी। निक उससे ज्यादा बातचीत कर पाता उससे पहले ही अचानक वो बेहोश हो गया और जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को पाया अपने रूम में। निक ने सोचा कि शायद वो कोई सपना था, लेकिन तभी लॉरा वहां पर आ गई और उसके पीछे आता है एक आदमी, जिसने आते ही गोलियां चला दी। लेकिन ये भी एक सपना था और लॉरा थी उसके बाथरूम में। वो निक के पास आई तो वो एक बार फिर से जाग गया और इस बार उसने उठकर दरवाजे से बाहर झांका तो देखा कि लू खून से सनी चादरों को लेकर जा रहा था। वो उसके पीछे गया, लेकिन लू ने उसे फिर से पूरी तरह इग्नोर कर दिया। तब वो वापस रूम में पहुंचा तो रूम के हर एक कोने से निकल रहा था खून, जिसमें वो अच्छी तरह नहा लिया, लेकिन ये भी उसका वहम था। वो खुद को संभाल ही रहा था कि तभी लॉरा वहां पहुंच गई और इस बार उनका रोमांस स्टार्ट हुआ और रोमांस के साथ फिर से वही सब। लेकिन इस बार लॉरा के शैतानी पंख बाहर आ गए और निक को उसने बुरी तरह फंसा लिया, लेकिन ये भी था एक सपना। वो फिर से बाहर निकला और फिर से वो लू को रोक रहा था, लेकिन वो नहीं रुका और इस बार उसकी चादरों में से निकल रहा था एक हाथ। जल्दबाजी में निक एक दूसरे रूम में चला गया, लेकिन पहुंच गया अपने रूम में। तब उसने नोटिस किया कि वहां के सारे रूम एक ही थे, रूम नंबर 305। वो भागता जा रहा था, लेकिन लॉबी खत्म होने में नहीं आ रही थी। तब थक हार कर वो एक रूम में चला गया, जिसमें उसे फिर से मिल गई लॉरा। ऊपर से तभी टीवी वहां पर आ गया इनके बॉस को लेकर। तभी एक आदमी वहां पर आया, जिसने सीधा ही लॉरा को भून दिया और वो आदमी था निक। फिर वो बदल गया टी में और उसने निक को भी मार डाला। अगर आप नहीं समझे तो बता दूं कि 5 साल पहले निक ने इसी होटल में आकर लॉरा को मारा था। निक को लॉरा के हस्बैंड ने सुपारी दी थी, क्योंकि लॉरा उसे चीट कर रही थी उसके ड्राइवर लू के साथ मिलकर। जब वो दोनों इस होटल में थे तो निक ने यहाँ पर आकर दोनों को मार दिया था और तब से वो दोनों यहीं पर फंसे थे। सालों से वो निक का इंतजार कर रहे थे और आखिर में ये यहाँ पर आया और यहीं पर मारा गया। लॉरा ने खुद टी को फोन करके यहाँ पर बुलाया, क्योंकि वो खुद निक को नहीं मार सकती थी। कोशिश उसने पूरी की, लेकिन ये उसके बस में नहीं था। ये काम कर सकता था कोई इंसान, तो उसने सहारा लिया टी का। इसी के साथ ये टेल भी हो गई खत्म। इसमें मोरल ये था कि भले ही बुरा काम करके आप भूल जाओ, लेकिन कभी ना कभी वो आपके सामने आ जाता है।
तो ये थी आज की वीडियो। इनमें से कौन सी टेल आपको सबसे ज्यादा पसंद आई वो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आपका कमेंट टारगेट है 1500 कमेंट्स। जितनी जल्दी होंगे उतनी जल्दी सेकंड पार्ट आने के चांस होंगे। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना, क्योंकि वो काफी जरूरी है मोटिवेशन के लिए। और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपके साथ कोई चाल ना चले। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। इसके अलावा आप और भी टेल्स देख सकते हो हॉरर एंथोलॉजीज वाली प्लेलिस्ट में। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।